दोस्तों, आप सबका स्वागत है सखी योगा क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है कि योग क्या है, योग का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो योग संस्कृत के युज धातु से बना हुआ है, लेकिन युज संस्कृत के युज धातु से बना है, उसका अर्थ है जोड़ना, मिलाना। लेकिन किसको जोड़ना, किसको मिलाना। तो योग का अर्थ होता है शरीर, मन, आत्मा, बुद्धि का संतुलन करना, उनको जोड़ना, अपने शरीर को अपने बुद्धि से, आत्मा से उनका मिलन करना। तो ऋषि मुनियों ने 5000 वर्ष पहले योग की शुरुआत कर ली थी। इसमें महर्षि पतंजलि ने व्यवस्थित रूप से योग सूत्र को रचना दी। उन्होंने परिभाषा दी थी योग की कि योग है चित्तवृत्ति निरोध है, योग है चिंतवृत्ति निरोध है। इसका अर्थ क्या होता है? ये संस्कृत का वर्ण है, योग है चिंतवृत्ति निरोध है। इसका अर्थ यही होता है कि योग से अपने चंचल मन को एक जगह विकसित करना। आप योग क्लास में बैठोगे तो अगर आप क्लास में हो लेकिन आपका मन कहीं घूम रहा है, वो योग नहीं है। अगर योग के आसन में हो तो योग को वहीं धारण करो, उस टाइम को महसूस करो कि आप योगा क्लास में हो। तो कम से कम अभी 1 घंटा अपना ध्यान सिर्फ क्लास में होगा। तो इसका यही है, योग है चित्तवृत्ति निरोध है। अपने चंचल मन को बाहर ना डुला के अपनी क्लास में विकसित करो, अपनी क्लास में लाओ। अब आगे हम जानेंगे कि योगा से क्या लाभ होता है, योगा के लाभ के बारे में। तो दोस्तों, योग करने से शरीर मजबूत और लचीला बनता है। तो सांस लेने की क्षमता भी बढ़ती है योग से प्राणायाम करोगे तो उसमें सांस की हर प्रॉब्लम, सांस की आपको रिलैक्स मिलेगा, उसकी क्षमता बढ़ेगी और रक्त संचार बेहतर होता है। आजकल हर एक्सरसाइज अपना, जैसे शीर्षासन करते हैं, पर्वतासन करते हैं, इसमें रक्त संचार की बढ़ोतरी होती है, तनाव और चिंता कम हो जाती है। योग में रहोगे तो योग से चिंता भूलने लगोगे, चिंता क्या चीज़ होती है, तनाव कम हो जाएगा और एकाग्रता बढ़ जाती है। उसमें जैसे ही प्राणायाम उसमें तुम बैठोगे, मेडिटेशन में बैठोगे तो एकाग्रता बढ़ने लग जाती है उससे। फिर क्या, याददाश्त में सुधार हो जाता है। जैसे बच्चे हैं तो बच्चों में, बढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको योगा कराओगे तो उनको याददाश्त भी बढ़ जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है योग में कि मन की शांति मिलती है, योग से मन शांत हो जाता है। तो अभी पूछते हैं सब लोग, योग क्या बुजुर्गों के लिए है? नहीं, योग हर एज के मेंबर के लिए है, हर एज की मेंबर के लिए। और जिसको दिक्कत है उसके लिए तो खास है, चाहे बच्चा हो, महिला हो, लेडीज हो, कोई कुछ भी उम्र हो, बिल्कुल ही बुजुर्गों के लिए नहीं, सबके लिए योग होता है, हर उम्र के लिए योग होता है। तो योग का यही उद्देश्य है, केवल बीमारियों से इलाज करना ही नहीं होता है, बल्कि मन को स्वस्थ, मन को ऊर्जा, सकारात्मक बदलाव में महसूस करना। योग का मेन कारण यही होता है कि अपने मन में कितना हम संतुष्ट कर पाते हैं, अपने मन में कितना हम लोग सकारात्मक महसूस कर पाते हैं। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि योग केवल व्यायाम ही नहीं, बल्कि स्वस्थ शरीर, शांत मन और बेहतर जीवन जीने की कला है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।